हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने कभी ना कभी ब्लड टेस्ट कराया ही होगा। लेकिन आप लोग ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखते होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आता होगा। फिर डॉक्टर उसी रिपोर्ट को देखता है। अगर आपके ब्लड टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई बीमारी बताता है। और अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी होगी तो आपने देखा ही होगा कि रिपोर्ट इस तरीके की होती है। और लेफ्ट में सबसे पहले ब्लड टेस्ट की नेम लिखा होता है, राइट में ब्लड टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है और बीच में आपकी ब्लड टेस्ट की वैल्यू होती है। तो आज हम एक ऐसे ही ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम डीएलसी के बारे में जानेंगे। डीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, डीएलसी क्या है, डीएलसी का हमारी बॉडी में क्या काम है, डीएलसी टेस्ट क्यों कराया जाता है, डीएलसी अपनी नॉर्मल वैल्यू से कैसे बढ़ती या घटती है, डीएलसी के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले डीएलसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएलसी मीन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब डीएलसी क्या है? तो डीएलसी एक ब्लड टेस्ट है। ये टेस्ट सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट का एक ही पैरामीटर होता है। आप इसको सिंगल भी करा सकते हैं। डीएलसी का हमारी बॉडी में क्या काम है इसके बारे में जान लेते हैं। डीएलसी हमारे बॉडी में बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। जो भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया होता है डीएलसी उनसे लड़ता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं डीएलसी के टेस्ट क्यों कराया जाता है। डीएलसी टेस्ट हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन या बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन बैक्टीरिया कितने दिनों से हमारी बॉडी में है। तो डीएलसी अपनी नॉर्मल वैल्यू से कैसे बढ़ती या घटती है इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई नया इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होता है तो इन्फेक्शन डीएलसी से मिल जाता है, जिससे डीएलसी अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। फिर दोनों में फाइट होती है। अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की मेडिसिन ना चलाई जाए तो फिर इन्फेक्शन डीएलसी को मार देता है, जिससे डीएलसी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है। अब जान लेते हैं डीएलसी के कितने पार्ट्स होते हैं। तो डीएलसी के 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 लिम्फोसाइट, नंबर 3 मोनोसाइट, नंबर 4 इस्नोफिल, नंबर 5 बेसोफिल। तो सबसे पहले नंबर 1 पर न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में 40 से 70% तक होती है। तो ये किस सिचुएशन में बढ़ जाती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के वक्त न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। किसी प्रकार की सर्जरी होने पर, हार्ट अटैक आने पर, वायरल फीवर होने पर भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल कम किस सिचुएशन में होता है। जब आपकी बॉडी ब्लड बनाना बंद कर देती है तो ये घट जाते हैं। और शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट यानी जो मंथली मेडिसिन खाते हैं उनका न्यूट्रोफिल घटा ही रहता है। और जो पेशेंट के HIV, SCV, SBSAG होता है उनका भी न्यूट्रोफिल लो ही रहता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पे जो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मात्रा हमारी बॉडी में 18 से 45% तक होती है। तो ये किस सिचुएशन में बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जब हमारी बॉडी में 1 हफ्ते से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तब ये घट या बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले वायरल फीवर, लिम्फोमा, हेपेटाइटिस A, B, C, HIV, थायराइड। तो यही सब बीमारी होने पर लिम्फोसाइट घट या बढ़ जाती हैं। नंबर 3 पर है मोनोसाइट। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में 2% से 10% तक ही होती है। इसके कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें शामिल है एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने से ये घट जाती हैं। लीवर में दिक्कत होने से और HIV होने से ये घट जाती हैं। एक किस सिचुएशन में बढ़ जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। बॉडी में सूजन आना, खांसी आने से, पेट में दर्द, थकान, बुखार, वजन घटना, TB और वायरल फीवर होने पर ये बढ़ जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पर स्नोफिल के बारे में। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में 1 से 6% तक ही होती है। तो इसके कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें शामिल है बोन मैरो, मेडिसिन रिएक्शन, सूजन होना, खुजली होना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो इन सब चीज़ों से होने पर ये घट या बढ़ जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेसोफिल। तो ये बहुत कम सिचुएशन में बढ़ता है। इसकी मात्रा हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 0 से 0 तक ही होती है। तो ये किस सिचुएशन में बढ़ जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। ल्यूकोमेनिया, गंभीर चिकित्सा और कैंसर। तो इसके बढ़ने पर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।